इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सो सी यू देयर। मीनवाइल एंजॉय द डिस्कशन। बाइलिनियल एंड बाइलेटरल डिसेंट। तो बेसिकली द डिसेंट इट इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़। तो आपके पास दोनों डिसेंट सिस्टम्स जो हैं दोनों को बड़ा एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया है और दोनों दो चीज़ें डिसाइड करते हैं। कौन सी दो चीज़ें? आपके सोशल रिलेशनशिप्स या फिर आपके जो किन रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरह से होंगे और आपकी जो ग्रुप एफिलिएशंस हैं वो किस तरह से बनेंगी। तो आपके जो दोनों चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत अहमियत रखती हैं, तो दोनों चीज़ें जो है ये दो रिलेशनशिप या फिर दो डिसेंट लाइंस डिसाइड करती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ द बाइलिनियल एंड बाइलेटरल डिसेंट। बाइलिनियल डिसेंट इट रेफर्स टू द फैमिली लीनिएज। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर टू सन। ठीक है, मदर टू डॉटर टू हर डॉटर। तो इस तरह से आपके पास ये जो लाइन है इट इज स्ट्रिक्टली द लाइन ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। ठीक है, प्रॉपर्टी इससे ट्रांसफर होती है और वेल्थ ट्रांसफर होती है। ओके, तो ये होती है बाइलिनियल डिसेंट। ऑन द अदर हैंड देयर इज बाइलेटरल डिसेंट। बाइलेटरल डिसेंट इज मोर इमोशनल। इसके साथ जो है वो इमोशनैलिटी जुड़ी होती है। लेटरल का मतलब होता है साइड। सो आपके पास बाइलेटरल, तो बाइलेटरल जैसे फॉर एग्जांपल फादर और उनके जो है वो भाई आ गए, दोनों का योगदान जो है वो आपको डिसिप्लिन करने में रहेगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपके पास जो लेट्स से दिस इज यू, ऑन द अदर हैंड आपके पास आपकी मदर की लाइन है, उनके भाई हैं, तो इन दोनों का काम जो है वो आपको इमोशनली साउंड करने में लगेगा। दैट इज बाइलेटरल डिसेंट। ठीक है, बाइलेटरल डिसेंट के अंदर दोनों चीज़ें हैं। आपके पास प्रॉपर्टी वेल्थ का ट्रांसफर भी थोड़ा बहुत होता है और उसके साथ साथ इमोशनल टाइज जो है वो बनती हैं। जब आपको कहीं पे भी किसी की ज़रूरत पड़ती है तो लेटरल्स विल स्टैंड फॉर यू। ठीक है, वो आपके लिए जो है वो खड़े होंगे। गॉट द पॉइंट? तो इस तरह से हम दोनों एक दूसरे के साथ मिले जुले भी हैं और दोनों जो है वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट भी हैं। गॉट द पॉइंट? ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बाइलिनियल एंड बाइलेटरल डिसेंट। तो आपके पास A.R. रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो कहते हैं कि दोनों का काम जो है वो ये है कि सोशल कोहीजन बना के रखें। मेयर फोर्टिस कहते हैं कि दोनों का काम ये है कि वो आपकी ग्रुप मेंबरशिप को तय करें। ठीक है, कौन से ग्रुप में आप बिलोंग करते हो, आपके पास किसका सरनेम होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी सोसाइटी के अंदर। इरावती कार्वे कहती हैं कि दोनों का ये काम रहा है कि आपके पास जो है आपके किनशिप बॉन्ड जो है वो बना के रखें।
ठीक है, सो शी नोटेड दैट द बाइलेटरल डिसेंट इट इज़ मोर टिपिकल। हमारी फैमिलीज़ के अंदर बाइलिनियल बहुत कम होता है, बाइलेटरल ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये मत कहना कि मैं तो पैट्रीलेटरल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास तो बाइलेटरल है ही नहीं। लेकिन जब आपकी शादी होगी तो पैसे जो है वो नाना घर से ही आएंगे, वो मामा ही लेके आएंगे। ठीक है, तो आपके पास आपकी ज़िंदगी के अंदर भी बाइलेटरल बाइलिनियल दोनों है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम प्रॉपर प्रॉपर्टी लाइन की बात करते हैं लीगल टर्म्स के अंदर, तो हमें पैट्रीलिनियलिटी जो है वो ज़्यादा दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ योर रेजिडेंस, बिकॉज ऑफ योर नेम, बिकॉज ऑफ योर प्रॉपर्टी, जो आप पूरी ज़िंदगी इनहेरिट करते रहोगे। बट कहीं ना कहीं एलिमेंट्स जो है वो बाइलेटरल बाइलिनियल दोनों के होते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, सो आपके पास इंडिया के अंदर बाइलेटरल डिसेंट इट इज़ मोर टिपिकल। बाइलेटरल क्यों टिपिकल है? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, और हमारे जो रिवाज हैं वो इस तरह से होते हैं कि जब भी वेल्थ का ट्रांसफ़र होता है तो उसके अंदर पूरे परिवार को कंसिडर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, नॉट अ सिंगल पर्सन विल, जब आपकी शादी होगी तो सिर्फ एक इंसान जो है वो पैसे नहीं लेके आएगा नाना घर से, पूरी जो फैमिली है वो आएगी और वो जो है वो आपको शगुन देगी। ठीक है, देन उसके बाद इवन पिक्चर्ड आर्गू दैट द डिसेंट, ये जो है वो थोड़ा सा आपके पास बाई लीनियल डिसेंट होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमें भी किनशिप को स्टडी करने में। ठीक है, देन उसके बाद डेविड एम श्नाइडर जो है वो बेसिकली वही कहते हैं जो कि ऑलरेडी कहते आ रहे हैं कि आपके पास जो एक वेस्टर्न एजम्पशन है कि आपके पास ईदर यू विल हैव द वेल्थ फ्रॉम द पैट्री लाइन, और यू विल गोना हैव द वेल्थ फ्रॉम मैट्री लाइन, इस तरह से मिलेगा। तो डेविड एम श्नाइडर कहते हैं कि नहीं, ऐसी बातें नहीं होती हैं। आपके पास दोनों तरह के, हर एक तरह का जो डिसेंट रूल है वो कहीं ना कहीं हर एक सोसाइटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेस्ट सोसाइटी के अंदर ये धीरे धीरे जो है वो ज़्यादा पैट्रीलिनियल बन गई, जिसकी वजह से पैट्रीलिनियलिटी का रूल जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई देता है। बट तकरीबन हर एक सोसाइटी जो नेटिव सोसाइटी है उसके अंदर कहीं ना कहीं पैट्रीलिनियलिटी भी दिखाई देगी, मैट्रीलिनियलिटी भी थोड़ी बहुत दिखाई देगी, बाइलिनियलिटी जो है वो और बाइलेटरल डिसेंट जो है दोनों बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कास्टीन कहते हैं दैट इनका जो बाइलिनियल एज वेल एज बाइलेटरल हैं, दोनों का जो है वो काम आपके डेली इंटरेक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, एंड शेयर्ड लिविंग देन द स्ट्रिक्ट जीनोलॉजिकल टाइज। ठीक है, आप कहाँ पे रहेंगे, कहाँ से जो है वो पैसे आएंगे, कहाँ पे इमोशनलिटी रहेगी, किसके साथ आप कैसे बिहेव करेंगे। तो बाइलिनियल एज वेल एज बाइलेटरल आपकी डेली ज़िंदगी के अंदर दोनों जो है वो काम आते हैं। अब देखो, इसके अंदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम चाहे भूल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो सिग्निफिकेंस है वो भूलना नहीं है। ठीक है, बाइलेटरल और बाइलिनियल डिसेंट का आपकी ज़िंदगी के अंदर जो पहला सिग्निफिकेंस है दैट इज़ कि ये जो है वो सोशल कोहीजन बनाते हैं, कि ये जो है वो सोशल कोहीजन बनाते हैं। द सेकेंड इज़ बाय द मेयर फोर्टिस, वो कहते हैं कि ये ग्रुप मेंबरशिप, आपको किस नाम से जाना जाएगा, किसके बेटे हो। ठीक है, जब बेटे की बात की जाती है तो सिर्फ फादर की बात नहीं होती है, मदर साइड से भी बात होती है। जब बाबर की बात करते हैं तो दोनों की बात करते हैं, मदर साइड से ऐसे था, फादर साइड से ऐसे था। ठीक है, तो आपकी ग्रुप मेंबरशिप असल में दोनों चीज़ें डिसाइड करती हैं, मदर साइड भी और फादर साइड भी। ठीक है, आपका दर्जा सोसाइटी के अंदर क्या रहेगा तो वो भी अगेन दोनों साइड डिसाइड करती है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बेडुइन्स। ठीक है, बेडुइन्स की पॉलिटिक्स के अंदर मदर और फादर ब्लड दोनों देखा जाता है। फिर उसके बाद इरावती कारवे कहती हैं कि अगेन आपके पास कम्युनिटीज़ के अंदर जब कम्युनिटी के स्ट्रक्चर की बात आती है तो आपके पास दोनों डिसेंट जो है वो दिखाए जाते हैं। तो दोनों का सिग्निफिकेंस कम्युनिटी के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में बहुत बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल उनका काम है मराठी फैमिलीज़ के अंदर, मैंने नीचे लिखा है, तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से बाइलेटरल और बाइलिनियल आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है और किस खानदानों से बिलोंग करते हो आप।
तो उसको बहुत ध्यान से देखा जाता है, तब जाके आपका जो है वो सोसाइटी के अंदर क्या दर्जा होगा, किस तरह से आपसे बिहेव किया जाएगा, वो सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। देन उसके बाद ई इवन पिक्चर्ड, ठीक है। तो किनशिप को अगर आपने स्टडी करना है तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है। डेविड श्नाइडर अगेन वही बात कहते हैं कि आपके पास जो है वो जो दुनिया भर के अंदर जो डाइवर्सिटी है किनशिप के मामले में, उसको जो है वो दिखाता है, दोनों डिसेंट्स इसको दिखाते हैं, ठीक है। डेली इंटरेक्शंस को ये जो है वो गवर्न करते हैं। गॉट द पॉइंट। तो बेसिकली अगर आप इन व्यूज़ को याद नहीं रखते हो, या तो होता क्या है कि आपने पहले सोशल कोहीजन लिखा, फिर सारे पॉइंट सोशल कोहीजन को रिफ्लेक्ट करते हुए आते हैं, ठीक है। मेरे लिए उतना जो है वो A.R. रेडक्लिफ ब्राउन का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना उनका व्यू इम्पॉर्टेंट है। तो अगर सोशल कोहीजन लिख रहे हो और उसके बाद जो ग्रुप मेंबरशिप के बारे में भी लिख रहे हो, कम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में लिख रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, आप डाइवर्सिटी के बारे में लिख रहे हो, डेली इंटरेक्शंस के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में लिख रहे हो, शेयर्ड लिविंग के बारे में लिख रहे हो, सो आई डोंट केयर कि आपने इनके नाम लिखे हैं नहीं लिखे, ठीक है। गॉट द पॉइंट। तो इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है कि इतने नाम हैं, याद कैसे होंगे। तो बेसिकली अपने नोट्स के अंदर इनके नाम ज़रूर लिख लीजिए, जितने याद आए उतने लिख लिए, बाकियों के व्यूज़ जो है वो लिख दिए, सिग्निफिकेंस लिख दिया, ठीक है, सिग्निफिकेंस या रिलेशनशिप लिख दिया, कुछ भी करके। देन उसके बाद केस स्टडीज़। A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान आइलैंडर्स के अंदर केस स्टडी किया है। सो उनके अंदर उन्होंने दिखाया दैट इंडिविजुअल हैज़ ऑब्लिगेशन टू द ब्रॉड नेटवर्क ऑफ किन ऑन द बोथ साइड, तो जो कि बाइलेटरल किनशिप को करता है, बट देर इज़ नो सिग्निफिकेंट लीनियज ग्रुप मेंबरशिप, ठीक है। तो ऐसा नहीं देखा जाएगा कि ये जो है वो फलां का बेटा है, जैसे हमारे यहाँ पे देखा जाता है, बट ऐसे देखा जाएगा कि किस ख़ानदान से आता है, किस लेटरल मेंबरशिप को जो है ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगेन उनके अंदर जो है वो बाइलेटरलिटी को ज़्यादा देखा जाता है। सिमिलरली आपके पास इरावती कार्वे भी इंडियन किनशिप सिस्टम के अंदर यही बात जो है वो कहती हैं, ठीक है। अमंग मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन द बायलेटरल सिस्टम इज यूज्ड वेयर इन द किनशिप इट इज रिकॉग्नाइज्ड इक्वली ऑन द बोथ साइड विदाउट द स्ट्रिक्ट ग्रुप फोकस, ठीक है। तो दोनों लाइंस को देखा जाता है, जैसे बेडुइन्स के अंदर देखा जाता है, बिल्कुल वैसे। However, ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे, तो कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे, जैसे नायर्स ऑफ केरला, वहाँ पे बाइलिनियल डिसेंट जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। वहाँ पे लीनियलिटी को थोड़ा सा ईजिली जो है वो देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि उनका मोइटीज़ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर आप डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करना चाहते हो लोगों के बीच में, तो आपको प्रॉपर किसके लाइन से आया है, इसकी माँ का नाम क्या है, वो जो है वो देखना पड़ता है, ठीक है। हियर द लीनियज ग्रुप मेंबरशिप इट इज सिग्निफिकेंट विद द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड मैट्रिलिनियलिटी, क्योंकि प्रॉपर्टी को माँ की साइड से इनहेरिट किया जाता है, और कुछ रोल्स जो है वो उसकी पैट्रिलिनियलिटी जो है वो निभाती है। पैट्रिलिनियलिटी अगेन दो जगह से आती है, एक सोशियोलॉजिकल फादरहुड से, एक बायोलॉजिकल फादरहुड से, ठीक है। तो क्योंकि मामला थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है इनमें, और मोइटी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करने के लिए लीनियलिटीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। सिमिलरली मेयर फोर्टिस इन टेलेंसीज, तो उनका काम ये, तो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से बाइलिनियल डिसेंट जो है वो शो करते हैं। हेयर बोथ द पैट्रिलिनियल एंड मैट्रिलिनियल डिसेंट लाइन्स दे आर रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। और आपके पास जो है वो दोनों साइड से कुछ ना कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो इनको आती हैं, ठीक है। सो वी हैव कंक्लूडेड इट। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।